नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर मंडी के एक दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री जिला के सुंदरनगर और नाटन क्षेत्र में प्रवास करेंगे। सुंदरनगर में रोटरी चैरिटेबल आई अस्पताल का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही जवाहर पार्क में संस्कृत भारतीय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया जाएगा। संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव में सीएम जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। मंडी के दौरे के दौरान एक दिवसीय दौरा मंडी का सीएम जयराम ठाकुर करेंगे, जिस दौरान सुंदरनगर और नाचन क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जो हैं वो वहां प्रवास करेंगे। सुंदरनगर में रोटरी चैरिटेबल आई अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा और जवाहर पार्क में जो सांस्कृतिक भारतीय द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कुल्लू में पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने वर्तमान विधायक सुंदर ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विधायक सुंदर ठाकुर विधायक नीति से महिला मंडलों को गैस सिलेंडर और चूल्हा तो बांट रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना गुणगान करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये सब विधायक निधि के माध्यम से दिया जा रहा है और विधायक निधि प्रदेश सरकार की ओर से दी जाती है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि विधायक सुंदर ठाकुर को मैं नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रदेश की बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। इतनी संख्या अपेक्षित थी और उस संख्या से ज्यादा महिलाओं का आना क्या दर्शाता है। अब जो आप विधायक महोदय की बात करते हैं, जो सरकार का नाम लेने से बार बार गुरेज करता है, मैं ही करता है, उसके बारे में क्या कहूँ? क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल, चाहे विधायक है या कोई, गैस कनेक्शन सेक्शन कर सकता है? ये तो सरकार का जो है प्रेरोगेटिव है, बांट कोई भी सकता है। बांटने को तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बांटूंगा, लेकिन सैंक्शन किसने की? मैं करते हैं। जितनी विधायक निधि मिली है किसने दी है? हम जब वीरभद्र जी थे उनका धन्यवाद करते थे। एक शब्द ध्यान करी, मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी बाकी बातें बाद में होंगी। एक उदाहरण दूंगा कि अतिथान बालेगुंतर की पंचायत, उनके उप प्रधान उन्होंने बोला कि भैया हमको यहाँ तो, फिर बोला कि रूपी भवन बनाऊंगा मैं यहाँ, और रूपी भवन को 15 लाख दिए, 15 लाख दिए, और जो 15 लाख दिए, जब पता लगा कि बीजेपी का है 25 लाख सरकार का देना, तो वो उनको होना था उसका 40, और वो कैंसिल कर दिया। ऐसी बात होती है। महिला मंडल कोई पार्टी के होते हैं, ये तो सार्वजनिक होते हैं। तो कोई रूपी भवन बीजेपी का, उसका कैंसिल किया। ये ऐसा है, जिसको थूकता है वो ही चाट देता। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर पहुंची राज्यसभा सांसद और राज्यसभा उपसभापति इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया है। इंदु गोस्वामी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश का विकास किया होता तो आज उन्हें जनता के बीच जाकर गारंटी नहीं देनी पड़ती। इंदु गोस्वामी ने कहा कि अब महिलाएं भी सशक्त हो गई हैं और वे विकसित भारत की नारी कहलाती हैं। कांग्रेस ने तो पिछले, मैंने बताया कि हम 76वीं वर्षगांठ मनाई आज़ादी की, तो पूरे देश में उन्होंने 60 साल से अधिक शासन किया है और प्रदेश में 50 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है। अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आज उनके 60 साल के और 50 साल के शासन के बाद भी, प्रदेश में 50 साल के शासन के बाद भी उनको गारंटियाँ देनी पड़नी ना, उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं। गारंटियाँ तो आप दे रही हैं, उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं। आपने अगर धरातल में काम किया होता, महिला सशक्तिकरण के नारे, खोखले नारे ना देकर ऐसी कार्यक्रम, योजनाएं या निर्णय लिए होते,
जो महिलाओं को, जैसे मैंने भी कहा, जो नेतृत्व देते और जो महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाते, ऐसी स्कीमें लाते जो उनको प्रदेश के परिवार के अंदर तो सबलता देते ही देते, जो उनको आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी उनका सशक्तिकरण होता, तो आज हमारी मातृशक्ति अलग उसमें होती। और प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के लिए एक अलग सी, जो मैंने अपने मंच से भी कहा कि हम लोग, ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहती कि दूसरी सरकारों ने काम नहीं किया, सबने किया होगा, अपना अपना सहयोग दिया होगा, लेकिन महिलाओं को नेतृत्व देने का जब भी मुद्दा आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निर्णय लिए जिससे महिलाओं को नेतृत्व मिला, चाहे वो स्थानीय निकायों के चुनाव हो, चाहे प्रदेश और देश में कहीं भी अच्छे स्थान पर जो पॉलिटिकली महिलाएं जो आगे चुन के आई और उनको मंच दिए गए। कभी सोच नहीं सकते थे कि एक महिला जो है वो देश की रक्षा मंत्री हो सकती है, विदेश मंत्री हो सकती है, वित्त मंत्री हो सकती है, या फिर एक पिछड़े और गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आई हुई महिला जो है वो देश के संवैधानिक पद को सुशोभित कर सकती है, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर देश की राष्ट्रपति बन सकती है। कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा 154 योजनाओं के माध्यम से हर घर को फायदा दिया गया है। रश्मिधर ने कहा है कि महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के अवतार हैं और वो सबको एक नज़र से देखते हैं। इस दौरान राशिमधर सूद ने कांग्रेस को गारंटी योजना पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। राशिमधर सूद ने कहा है कि जिन बातों की कांग्रेस पार्टी के द्वारा गारंटी दी जा रही है उसके बारे में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं सोचा है। में आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे हिमाचल का मतदाता, हिमाचल का प्रबुद्ध नागरिक कहीं भी किसी भी रूप से सहमत नहीं है। क्योंकि पंजाब में आप देख रहे हैं नशा को लेकर, आतंकवाद को लेकर और बहुत सी चीज़ों को लेकर आप देखिए किस तरह से बुरा व्यवहार किया गया एक डॉक्टर के साथ मंत्री के द्वारा। तो ऐसा व्यवहार मैं समझता हूँ हमारे हिमाचल में कोई सहने वाला नहीं। हमारे हिमाचल की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, बड़ी सोच रखती है, बड़ी इंटेलेक्चुअल है, राजनीतिक रूप में भी बड़ा अच्छा सोच रखती है। और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल शून्य, एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी, मैं आपके माध्यम से बताऊँ। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवीं में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस बार पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने उनके आह्वान पर प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद और चुनाव आयोग द्वारा पार्टी पंजीकरण हो जाने के बाद अब सक्रियता बढ़ चुकी है। इस कड़ी में जिला महासचिव अजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने हर बार झूठा प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश की है, परंतु अब विधानसभा में चुनावी रण में देवभूमि राष्ट्रीय पार्टी भी 68 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और नेताओं को इनकी जमीनी हकीकत के बारे में अवगत करवाएगी। जिला महासचिव राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आज घुमारवीं मंडल की जो ये प्रेस वार्ता रखी थी उसका मुख्य उद्देश्य था पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं और किस उद्देश्य को लेके हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस उद्देश्य को लेके आज यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। और हमारा जो मेन मुख्य मुद्दा इसमें रहेगा, मुख्य मुद्दा आरक्षण की समाप्ति या उसको आर्थिक आधार पर किया जाए। सरकार के साथ हमारी यही मांग थी। हमने बहुत सारे आंदोलन सरकार के समक्ष रखे, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी नीति से उन आंदोलनों को केवल मात्र एक शगुफा समझा। लेकिन आज हमारी जो एकता है और जो समाज हमारे साथ चला हुआ है, उस समाज की ताकत से पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हलचल है और उसी हलचल की वजह से बहुत बड़े बड़े दल, विश्व की सबसे पार्टी एक और भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों दलों की नींदें हराम है। और हम अगर विधानसभा चुनावों में विजय परचम लहराते हैं तो सबको एक समान रूप से लेके चलेंगे। किसी भी तरह का मतभेद हम नहीं रखेंगे। सभी वर्गों का समान विकास कराने के लिए हमारी जो पार्टी है वो वचनबद्ध है। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रुमित सिंह ठाकुर, उन्होंने जिस उद्देश्य को लेके इस पार्टी का गठन किया
उस मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है आरक्षण की समाप्ति। और अगर आरक्षण की समाप्ति नहीं है तो उसको आर्थिक आधार पे कर दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर हम आज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण में कूद चुके हैं और जल्द ही पार्टी सुप्रीमो द्वारा, पार्टी सर्वेक्षण द्वारा जल्दी ही चेहरों का भी हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी चेहरे हैं उनको भी घोषित कर दिया जाएगा, ताकि प्रचार की गति को और तेजी मिले। धन्यवाद। हिमाचल की कांग्रेस ने जब से विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट से बिना किसी शुल्क के आवेदन मांगे हैं, तब से कांग्रेस के खेमे में आवेदनों की बाढ़ सी आ गई है। इसी कड़ी में अब शिमला के एक चाय वाले देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने शिमला शहर से टिकट के लिए आवेदन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देवेंद्र 18 साल से कांग्रेस कार्यालय में अपनी चाय का स्वाद राजनीति में सबको चखाते आए हैं और अब खुद राजनीति के अखाड़े में उतर गए हैं। देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन को निःशुल्क कर उस हर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए आगे आने का मौका दिया है जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। 1982 में मैंने युवा कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद मेंबरशिप के बाद मेरे को बाद में इन्होंने वार्ड से सचिव का ओहदा दिया युवा कांग्रेस से। उसके बाद महासचिव बना। महासचिव के बाद मैं उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष के बाद एक बार मैं अध्यक्ष बना हूँ। फिर मेरे को इसमें डीसीसी में डाला गया, जिसका मैं सेक्रेटरी रहा। सेक्रेटरी के बाद तीन बार मैं वार्ड से सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद मेरे को इन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। फिर मेरे को मुख्य सलाहकार बनाया। अब मैं डीसीसी में उपाध्यक्ष हूँ। कितना समय आपको पार्टी से जुड़े? मैंने 1982 में युवा कांग्रेस ज्वाइन की थी। मेरे को 40 साल हो गए हैं कांग्रेस ज्वाइन किए हुए। आपने आवेदन किया है टिकट के लिए? ये तो हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी सोच है, जिन्होंने हर कार्यकर्ता के लिए आवेदन करवाया। नहीं तो आज तक आवेदन के लिए सिर्फ नामात्र होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक नया कदम उठाया है कि हर वर्कर, चाहे कोई छोटा वर्कर है, चाहे कोई छोटा दुकानदार है, मजदूर है, चाय वाला है, वो अपना आवेदन कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को अब सर्दियों में होने वाले हरे चारे की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। बता दें कि दुधारू पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त घास का आचार यानी स्लाइस इनकी दुग्धता क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी विधि तैयार की है। विशेष ये बात है कि इस घास का आचार पड़ोसी राज्य से आने वाले सूखे भूसे से बेहद कम दाम पर स्वयं ही तैयार किया जा सकता है। बता दें कि घास का अचार बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय किसानों को प्रशिक्षण के साथ स्लाइलेज भी उपलब्ध इसका करवाया जाएगा और इस अचार सर्दियों के मौसम में हरे चारे की कमी को कम करेगा और दूध वाले पशुओं के लिए एक वरदान साबित होगा। तूड़ी की कमी होने के कारण और क्वालिटी तूड़ी हमें जो मिलती नहीं, पैदावार कम हो रही है, तूड़ी का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे निजात दिलाने के लिए और इसका एक अल्टरनेटिव हम कहते हैं कि चलो तूड़ी भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर हिमाचल प्रदेश का किसान अपने घास का, अपने मक्की का, चरी का अगर वो साइलेज बनाए, जिसको कि हम घास का अचार कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपने चारे की पशुओं के लिए भरपाई कर पाएगा। ये जो साइलेज है यानी कि चारे का अचार है, ये हमारा जितने भी घास हैं, जैसे मान लो एक ओट है, जई जिसको कहते हैं, या मक्की है या चरी है, उसकी चॉपिंग करके जो है हम उसको उसमें मोलेसिस, मिनरल मिक्सचर और कई साल्ट उसमें डाल करके उसका साइलेज बनाते हैं और उसकी पैकिंग कर देते हैं। धर्मशाला के खनियारा में हुई जोरदार बारिश के बाद खलोलू नाले में जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नाले में अचानक आई इस बाढ़ के चलते इंदुनाग देवता वाली साइट पर नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर धर्मशाला और खनियारा के को जोड़ने वाला जो बड़ा पुल है, एक ट्रांसफार्मर, लोगों की कुछ दुकानें और
मवेशी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसकी सूचना तत्काल प्रभाव से स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दी है और सूचना पाकर पुलिस विभाग की ओर से एएसपी पुनीत रघु और प्रशासन के कुछ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मौके पर राहत और बचाव का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आज दोपहर में बताया जा रहा है कि हम मूसलाधार बारिश हो रही थी और एकदम से नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और पानी इतना ज़्यादा बढ़ा कि अपने साथ जो है वो मलबा भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आया और साथ में चट्टानें और दूसरा जो मलबा था ऐसे दुकानों में आकर घुस गया कि जिससे काफ़ी संपत्तियों को नुकसान हुआ। गरीब लोग यहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं और दिहाड़ी करके उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन आज बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन से यही हमारा निवेदन है कि जो लोग यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ उन सब की नुकसान का जो है भरपाई की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर चला सके। यहाँ पे 3-4 दुकानें थी, एक रेन सेट था, साथ में एक दुकान का तो 2-3 दुकानों का तो नामो निशान ही मिट चुका है। बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन सुख सिर्फ इतना सा है कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि कोई जान की नुकसान नहीं हुआ। बहुत नुकसान हुआ सर। यहाँ पे बादल फटने की सूचना मिली थी 2:53 का, तो यहाँ पे लोगों की दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं, लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं और पेड़ बकरियाँ जो है वो दब गई हैं। और अगर बात करिए मुख्य पुल है, गुरलू पुल जो है और इंद्रनाग मंदिर जो है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें बही हैं। इंद्रनाग मंदिर के पास जो दुकानें थी वो तो बह गई हैं, वो तो नीचे चली गई हैं, वो तो दिख भी नहीं रही पानी में। बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे और लोगों के घरों को भी मलबा गया है या पानी के? हाँ, लोगों के घर में पानी चला गया, पत्थर चले गए हैं लोगों के और लोगों ने घर अपने जो है वो खाली कर दिए। तो जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बाद में पता लग जाएगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की सभी महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा पाएंगी। ये बात मनाली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री भारती चोपड़ा ने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती बल्कि गारंटी देती है। तीज पर्व के त्यौहार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पालमपुर आए थे और वहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को महिलाओं को सम्मान देते हुए यह गारंटी दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल के लिए चौथी गारंटी दी है, जो कि खासतौर पर हिमाचल की महिलाओं के लिए है। इस गारंटी को देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी पालमपुर आए थे। उन्होंने तीज के पावन अवसर पर ये गारंटी, जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला के लिए है, जिसमें 1000 रुपये स्त्री सम्मान राशि प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है हिमाचल में, तो इस तरह से ये गारंटी उन्होंने हिमाचल की महिलाओं को दी है। ये विशेषकर ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है हिमाचल की महिलाओं को। तो ये मैं सब हिमाचल की महिलाओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये गारंटी हिमाचल की महिलाओं को ध्यान में रखकर दी है कि उनका मान सम्मान और शान बरकरार रहे। तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की नकल कर रही हैं, वो भी इस तरह की घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस ने हाल ही में ये घोषणाएं की हैं कि वो भी फ्री बिजली या स्त्रियों को प्रति माह कुछ भत्ता, मासिक भत्ता इस तरह से, या बेरोजगारी भत्ता इस तरह से वो देंगे। बार एसोसिएशन कुल्लू के अध्यक्ष नवनीत सूद ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा किया है। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नवनीत सूद ने कहा कि उन्होंने भी कांग्रेस के टिकट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। नवनीत सूद ने कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कार्य कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टिकट के लिए भी आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और सीट को जीतने की भी क्षमता रखते हैं। फिर भी हाईकमान का जो फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी मतों से सत्ता में आएगी और जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। पिछले 24-25 वर्षों का पार्टी में काम करने का अनुभव है मेरे पास। NSUI से लेकर युवा कांग्रेस, उसके बाद किसान कांग्रेस। तो
काफ़ी लंबे समय मैंने पार्टी की सेवा में समर्पित किया है। पिछले 2 साल से अभी मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष हूँ। तो इससे पहले भी मैंने 2017 में पार्टी टिकट के लिए आवेदन दिया था। उस वक्त तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संगठन में काम करने का अनुभव था। इससे पहले मैं सिटी यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, कुल्लू सदर युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ और पत्नी श्री के साथ प्रदेश कमेटी में युवा कांग्रेस की महासचिव पद पर काम किया है। पार्टी में इतनी लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद और साथियों, जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया, इनकरेज किया, उन सब ने के कहने पर सब ने मुझे कहा कि भाई आपको विधायक के लिए आवेदन देना चाहिए पार्टी में। तो अब जो साथी हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है उन्हें भी मैं नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए सभी साथियों के कहने पर इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि हमें आवेदन करना चाहिए पार्टी में, और पार्टी जिसे भी टिकट देगी, मुझे टिकट देगी तो मैं सज्ज हूँ। यदि किसी कारणवश मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है या किसी और को टिकट देती है तो उनके लिए भी हम उसी प्रकार, उसी निष्ठा से काम करेंगे जिस तरह हम अपने लिए काम करना चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।